आइए आज समझेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में डिटेल से। और हमारी जो पहली अवस्था है वह है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के संबंध में हम लोग विस्तार से जानेंगे, समझेंगे कि शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चों में विकास होता है और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक विकास, सामाजिक विकास, सारे पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ और पूरा क्लास आप लोग देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे क्लास को, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल क्लास होने वाली है आप लोगों की आज की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं शैशवावस्था को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शैशवावस्था अर्थात इन्फेंसी, और आज हम लोगों का यही टॉपिक है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था किस अवस्था को कहते हैं, किस आयु काल को कहते हैं? तो सामान्यतः शिशु के जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। हालांकि इसमें अलग अलग बिंदुएं भी हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसमें शैशवावस्था की आयु 6 वर्ष से कम ही बताई गई है। 0 से 3 वर्ष की जो मुख्य अवस्था है उसे मुख्य रूप से शैशवावस्था कहा जाता है। लेकिन एक मोटे तौर पर बच्चों के विकास को देखते हुए 0 से अर्थात जन्म के समय से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी भाषा में इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट, और यह शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने में अक्षम अर्थात बोलने में असमर्थ। आप इसे याद रखेंगे कि इन्फेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने में अक्षम। अतः इन्फेंट शब्द का प्रयोग शिशु की उस अवस्था तक के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि बच्चे बोलना कब तक प्रारंभ कर देते हैं, सार्थक शब्दों का प्रयोग कब तक प्रारंभ कर देते हैं। तो 3 वर्ष की अवस्था तक बच्चे जो हैं वो सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से 3 वर्ष की आयु की अवधि को भी शैशवावस्था कहा जाता है तकनीकी दृष्टिकोण से। लेकिन एक मोटे तौर पर ले लिया गया है कि 0 जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो है वह शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। जैसे किसी बिल्डिंग के बनाते समय सबसे पहले उसका बेस दिया जाता है, फाउंडेशन उसका होता है, उसी प्रकार से जो शैशवावस्था है वह मानव की आधारशिला वाली उम्र है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है तथा शिशु जन्म के पश्चात मानव निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। जे न्यूमैन के शब्दों में देखें तो कहा गया है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील होती का मतलब हुआ कि बच्चे इस अवस्था में सबसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करते हैं, बहुत ही तेज़ी से वे सीखते हैं, उनके सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है इसी अवस्था में, क्योंकि उन्हें कई सारी चीज़ों को देखना होता है। उनका भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। तो सारे पहलुओं का इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा तीव्र विकास होता है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, इसको देख लें कि मनुष्य को जो कुछ भी बनाना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। सब अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ ए ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज। यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक का भविष्य या उसके जीवन का निर्माण होता है। मैंने भी कहा कि जैसे एक बिल्डिंग के निर्माण में उसका फाउंडेशन जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से एक मानव के निर्माण में उसका शैशवावस्था बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। शैशवावस्था में उसे किस प्रकार का परिवेश मिल रहा है, उसे किस प्रकार का पोषाहार मिल रहा है, किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वो बच्चा जी रहा है, ये सब कुछ मायने रखता है। शैशवावस्था में विकास का तात्पर्य है कि यह सामान्य बच्चों के औसत विकास से है। सामान्य का अर्थ यह भी है कि वंशानुक्रम से प्राप्त शक्तियों के आधार पर भी वह सामान्य होते हैं, जिनका पर्यावरण भी सामान्य होता है। शिक्षा की दृष्टि से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का अधिक महत्व होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मानव के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जन्म के समय बच्चे के शरीर की बनावट बड़े बच्चों से होती है। पहले 2 सप्ताह का बच्चा जो है वह नवजात शिशु कहलाता है।
नवजात शिशु की त्वचा लाल होती है, सिकुड़ी हुई होती है तथा खुरदुरी होती है। शिशु 18 से 22 घंटे सोता है। भूख लगने पर उठ जाता है एवं पेट भरने पर फिर सो जाता है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग ये होता है शैशवावस्था, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो हैं सभी तरह की चीज़ों को सीखते हैं। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। अन्य अवस्थाओं की तुलना में शैशवावस्था में विकास सबसे ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और इसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं। अब आगे समझेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बहुत सारे पहलुएँ हैं, उन सारे पहलुओं को हम लोग देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। सबसे पहले आकार एवं वजन के ऊपर चर्चा करते हैं। साइज एंड वेट। शिशु जब इस संसार में आता है, जब उसका जन्म होता है, उस समय बालक का भार 7.15 और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। यहाँ पे देखेंगे पाउंड में मापा गया है, आप पाउंड को किलोग्राम में बदल सकते हो। 1 पाउंड इक्वल टू 0.454 kg होता है, ठीक है। तो इस अनुसार से 7.15 है। बालक का भार जब आप इसे गुना करोगे तो 3.2 आता है। 3.2 kg बालक का भार और 3 kg बालिका का भार। कभी कभी उसका भार 7 से 8 पाउंड तक तथा सिर का वजन पूर्ण शरीर के वजन का 22% होता है, ठीक है। 22% वजन केवल सिर का होता है। देखेंगे कि पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है, ठीक है। पहले 6 महीने में शिशु का भार दोगुना होता है और 1 वर्ष के अंत में अर्थात 12वें महीने में तिगुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार केवल आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है एवं 5वें वर्ष के अंत में 38 से 43 पाउंड के बीच में होता है कुल वजन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक 12 वर्षीय अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि जन्म से 2 वर्ष की आयु तक का विकास तीव्र गति से होता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में काफ़ी तेज़ी से विकास होता है और 2 वर्ष के बाद की वृद्धि इस प्रकार से आप देखें, यहाँ 2 वर्ष के बाद की वृद्धि यहाँ इस तालिका में दी गई है। बालकों एवं बालिकाओं दोनों में किस प्रकार से वजन में बढ़ोतरी हुई है आप यहाँ क्रमिक रूप से देख सकते हो। 2.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में किस प्रकार से वृद्धि क्रमशः दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे कि 2.5 वर्ष में बालक का वजन जो है वो 34.5 पाउंड है। आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे हम लोग समझेंगे किलोग्राम में भी दिया हुआ है। और बालिकाओं में 35.34 kg पाउंड होता है वज़न। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बालिकाओं में ज़्यादा वज़न होता है बालकों की अपेक्षा, और 6 वर्ष की आयु तक में आप यहाँ देख लो बालक की अपेक्षा बालिकाओं का ही वज़न ज़्यादा है। किलोग्राम में आप देख लें, यहाँ पर शैशवावस्था में बालक तथा बालिका की औसत भार किलोग्राम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप इसको बाद में नोट कर सकते हो। अब लंबाई के बारे में समझते हैं कि लंबाई किस प्रकार से बच्चों में बढ़ती है। जन्म के समय एवं संपूर्ण शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20.5 इंच यानी कि 20.5 इंच और बालिका की लंबाई जो है 20.3 इंच होती है, थोड़ी सी कम होती है। अगले 3 या 4 सालों में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। उसके बाद बालकों की लंबाई बालिकाओं से आगे निकलने लगती है। पहले वर्ष में शिशु की लंबाई यहाँ पे आप देखें इस प्रकार से है। 2.5 वर्ष की अवस्था में 38 इंच और बालिकाएं भी 38 इंच, और 5.5 वर्ष की अवस्था तक 47.25 बालकों की लंबाई हो जाती है, जबकि 46.75 बालिकाओं की लंबाई। बालक की लंबाई 47.25 है, जबकि बालिकाओं की लंबाई 46.75 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में लंबाई थोड़ी सी कम होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं
सेंटीमीटर में भी यहाँ पे दिया हुआ है। शैशवावस्था में बालक तथा बालिका की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हो कि बालक एवं बालिकाओं की लंबाई जो है सेंटीमीटर में किस प्रकार से होती है। यहाँ जन्म के समय आप देख लें कि 51.5 सेंटीमीटर बालकों की लंबाई, जबकि 51 सेंटीमीटर बालिकाओं की लंबाई होती है। 6 वर्ष तक की आयु में 108.5 बालकों की लंबाई होती है, जबकि 107.4 बालिकाओं की लंबाई होती है। अब आगे देखेंगे कि शरीर एवं मस्तिष्क में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जब बालक जन्म लेता है तब शिशु के मस्तिष्क की माप 350 ग्राम अर्थात पूरे शरीर का 1/4 होती है। शैशव काल में शिशु का मस्तिष्क तीव्र गति से विकसित होता है तथा पहले 2 वर्षों में यह 3 गुना हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। 6 वर्ष तक की अवस्था में मस्तिष्क का जो वजन है वह 1260 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का 90% तक होता है। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, मैच्योर मैन होते हैं, तो उनके मस्तिष्क के वजन का 90% तक का होता है 6 वर्ष तक की अवस्था में ही। तो आप इससे समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से शैशवावस्था काल में वृद्धि एवं विकास की गति होती है। अब हड्डियों में विकास को देखें तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि शरीर संरचना वास्तव में हड्डियों का ढांचा होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 270 होती है, लगभग 270 नवजात शिशु में होती है, जबकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं तो हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में, एक युवा मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 से 208 तक की माप मानी जाती है। लेकिन जब शिशु अवस्था में बच्चे जब होते हैं तो उनके शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं। शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। उनकी हड्डियों का दृढ़ीकरण या अस्थिकरण कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज वस्तुओं मिनरल सॉल्ट्स के सहयोग से होता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण अधिक शीघ्र होता है। अब दांत के बारे में जान लेते हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 6वें या 7वें महीने में अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। इसके पश्चात जो है ये दांत गिरने लगते हैं तथा 5वें या 6वें वर्ष की आयु में शिशु के अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद मांसपेशियों के बारे में समझ लेते हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उनके शरीर के कुल भार का लगभग 23% होता है। मांसपेशियों के प्रतिशत भार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाती है। अन्य अंग, शिशु की भुजाओं एवं टांगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांग लगभग 1.5 गुनी हो जाती है। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है, कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होते जाता है वैसे वैसे धड़कन में स्थिरता आती जाती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की गति प्रति 1 मिनट में लगभग 140 बार होता है, जबकि 6 वर्ष की आयु में यह घट करके लगभग 100 हो जाती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हृदय की जो धड़कन होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। अब समझेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हुए सोरेनसन, इनके शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन आ जाता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसे समझेंगे। प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक में अर्थात उत्पत्ति के समय बालक जब इस संसार में अवतीर्ण होता है तो वह कुछ मौलिक प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। कुछ मौलिक प्रवृत्तियाँ, जॉन लॉक का मत है, नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से कुछ जानता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम ना मिलने पर रोना, भूख की प्रवृत्ति, सर्दी लगने पर कपकपाहट एवं गर्मी लगने पर गर्मी का अनुभव करता है। रोशनी की चमक तथा तेज स्वर सुनकर के चौंकना, जन्म के 2-4 घंटे बाद पीड़ा संवेदना का अनुभव करता है तथा 24 घंटे में ही दूध एवं पानी के स्वाद को समझने लगता है।
दूसरे सप्ताह में किस प्रकार से विकास होता है? जब शिशु 9 से 10 दिन का हो जाता है तो वह रोशनी से नहीं घबराता, उसकी ओर देख सकता है। चमकीले एवं बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय प्रकाश का अनुसरण करता है। अब पहले महीने में देखेंगे कि पहले जब महीने में बच्चा होता है, शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। फिर दूसरे महीने में उसकी क्या स्थिति होती है? इस अवस्था में शिशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने वाली वस्तुओं को ध्यानपूर्वक सुनता है। आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है। जिधर से आवाज़ आ रही है उधर उसका सिर घूमता है। अपनी माँ को देखकर कभी हंसता है तो कभी खुश होता है। सब स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। चौथे महीने में 4 महीने की अवस्था में शिशु चीज़ों को पकड़ने लगता है। वह वस्तुओं को पकड़ना जो है शुरू कर देता है। खोए हुए खिलौनों को खोजता है तथा खिलौनों आदि को ध्यान से परखता है। क्रोध भी करने लगता है एवं हंसने भी लगता है। शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है। 5वें महीने में शिशु अपनी माँ को भली प्रकार पहचान लेता है। 5वें महीने में वो डिफिनिट रूप से पहचान लेता है कि यही मेरी माँ है एवं चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। 6ठे महीने में शिशु सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है। अपना नाम समझने लगता है। शिशु को सहारा देकर वह बैठने लगता है। वस्तुओं को लेकर अपने मुख के पास ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि अब उसके मुख की जो इंद्रिय है, जीभ की जो इंद्रिय है, उसको स्वाद की जो इंद्रिय है वो कार्य करने लगती है। कुछ संकेतों को भी समझने लगता है। प्रेम और क्रोध में अंतर जान लेता है। डांटने पर रोज आता है, वहीं हंसने पर वह भी हंसता है ना। 7वें महीने में शिशु मुख से अनेक प्रकार की आवाज़ें निकालने पर प्रसन्न होता है एवं अपने खिलौनों को पहचानने का प्रयत्न करता है। जबकि 8वें महीने में शिशु खिलौनों को लेने पर पुनः लेने के लिए रोने लगता है। आप खिलौना दे करके फिर से उसे खिलौना ले लोगे तो वो रोने लगेगा। अनेकों खिलौनों के बीच अपनी पसंद का खिलौना छांटने का प्रयास करता है। दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। 9वें महीने में बालक अपने आप बैठने लगता है। वो बिना किसी सहारे के अब बैठना शुरू कर देता है। जबकि 10वें महीने में विभिन्न प्रकार की आवाज़ों और दूसरे शिशु की गतियों का अनुकरण करता है। अब वो अनुकरण करना शुरू करता है। शिशु घंटे की आवाज़ सुनकर उसका अनुसरण करता है एवं ढकी हुई वस्तुओं को खोलने लगता है तथा अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है। यदि उससे कोई उसका खिलौना छीन ले तो वह उसका विरोध करने लगता है। अब जब 1 वर्ष का हो जाता है तो शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। इसमें मैक्सिमम शब्द सीमा 4 रखी गई है कि 4 शब्दों को वह बोलना सीख जाता है। मम्मा, पापा, बाबा, मामा, इस तरह से वह 4 शब्द बोलने लग जाता है। दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुसरण करता है। दर्पण में अपना मुंह देखने लगता है। 1 वर्ष की आयु में चलने का प्रयत्न प्रारंभ कर देता है। अब दूसरे वर्ष की अवस्था में 2 वर्ष की आयु में शिशु छोटे छोटे वाक्यों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 तक शब्दों का भंडार हो जाता है। चित्र में वह कुछ पूछने पर हाथ रखकर बता देता है तथा इस अवस्था में वह चॉकलेट या टॉफ़ी आदि पर लिपटा कागज़ खोलने का प्रयास करता है। शिशु का भाषा विकास, सरल प्रश्न करना, समस्याओं को समझना, विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। परिवेश के प्रत्येक पदार्थ को देखता है एवं जानने का प्रयास करता है। अब वह जो है अपने वातावरण से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। तीसरे वर्ष की अवस्था में पूछने पर अपना नाम बता सकता है। हाथ, कान, मुंह आदि अंगों को पूछने पर हाथ रख करके बता देता है कि उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाक कहाँ है, तो वह अपने हाथ को रख करके बता देगा कि ये नाक है, ये कान है, ये सिर है, ये हाथ है। इस तरह से वो बता देता है। अब आगे बढ़ेंगे। चौथे वर्ष में छोटी एवं बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है। 2 अगर रेखाएं खींची हुई हैं, एक छोटी एक बड़ी, तो वह बता सकता है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। अक्षर लिखना आरंभ कर देता है।
आप उससे प्रैक्टिस करवाओगे तो वह लिखना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है, लगभग 12 छोटे छोटे शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है, चतुर्भुज की नकल करने लगता है, यानी कि वह चतुर्भुज ड्रॉ कर सकता है। शिशु को ठंड, नींद, भूख लगने का अंतर पूछा जाए तो वह बता सकता है। 5वें वर्ष की अवस्था में शिशु टोपी, खिलौने, गेंद आदि शब्दों की परिभाषा करने लगता है। नीले, पीले, हरे यानी कि रंगों के अंतर को वो बता सकता है। हल्की एवं भारी वस्तुओं में भी अंतर बता सकता है। अपना नाम लिखने लगता है। संयुक्त एवं जटिल वाक्य बोलने लगता है। 10 से 11 शब्दों के वाक्यों का स्मरण कर सकता है। विभिन्न वस्तुओं को क्रमानुसार गिन सकता है। छोटी छोटी आज्ञाओं को मानने लगता है एवं वजन के अंतर को समझने लगता है। अब जब छठे वर्ष में वो पहुंचता है तो वह गिनती याद कर लेता है, सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है तथा चित्र दिखाने पर उसके लुप्त भागों को दिखाता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है। छोटी छोटी सुनी कहानी सुनाने का प्रयास करता है। स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है, जिज्ञासा भी उत्पन्न होने लगती है। तो ये छठे वर्ष की अवस्था में अब वो यहाँ तक पहुँच जाता है जब उसके शरीर में बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन हो गया होता है। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानने लगता है, अपने आसपास के जीव जंतुओं को पहचान जाता है, पेड़ पौधों के नाम तक बता देता है। कहने का मतलब है कि 6 वर्ष तक की अवस्था में वह अपने आसपास, अपने परिवेश से, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है और छठे वर्ष की अवस्था में ही वह विद्यालय में कदम रखता है। हालांकि अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें अर्ली चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट में 3 वर्ष की अवस्था से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था में ये 3 साल जो है उसको किंडरगार्टन मेथड पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। गतिविधियों के आधार पर बच्चों को सीखने से पहले जो सारी चीज़ें होती, जो सारी गतिविधियां होती है वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ये था मानसिक विकास। शारीरिक विकास के बाद मानसिक विकास हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे शैशवावस्था में सांवेगिक विकास। तो देखेंगे ब्रिजेस के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये संवेग है क्या, पहले इसको समझ लें कि संवेग क्या है। तो संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली उत्तेजनाएं हैं, जैसे क्रोध, दया, करुणा, मोह, लोभ, गुस्सा। क्रोध, गुस्सा एक ही चीज़ हुआ। तो ये सारे जो आवेग हमारे अंदर आते हैं किसी वस्तु के प्रति उद्दीपन के अनुक्रिया के फलस्वरूप, ये सारे संवेग उत्पन्न होते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे भी संवेग के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे कि शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। बच्चे का रोना, चिल्लाना तथा हाथ पैर पटकना आदि शिशु के संवेगात्मक व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। इच्छा पूर्ति में बाधा होने पर उसमें संवेगात्मक उत्तेजना होती है। यदि आपने बच्चे को चॉकलेट दिखा करके उसे चॉकलेट खाने के लिए नहीं दिया तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से बच्चे उत्तेजित हो जाते हैं। इच्छा पूर्ण होने पर उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। अब आगे है कि शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ ऋणात्मक संवेगों की तीव्रता में कमी आती है, जबकि धनात्मक संवेगों की तीव्रता में बढ़ोतरी होती है। जैसे 3 महीने का शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता है या खाना नहीं मिल जाता। उसका मुख्य भोजन तो दूध ही होता है। 4 या 5 वर्ष का जो शिशु होता है वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। आगे है कि प्रारंभ में शिशुओं के संवेग अस्पष्ट होते हैं। क्यों रो रहा है बड़ों को पता नहीं चलता है। कभी भूख लगने के कारण, कभी उसके शरीर में कोई तकलीफ़ होने के कारण रोने लगता है, लेकिन उसके रोने का अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं होता है प्रारंभ में।
लेकिन धीरे धीरे उसके संवेगों में अस्पष्टता आने लगती है। जैसे शिशु आरंभ में खुश होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय बाद वो अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके या बोल करके व्यक्त करता है। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। गेशेल ने अपने अध्ययन में पाया कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध एवं कष्ट का चिल्लाहट में अंतर हो जाता है तथा उसकी माँ उसका अर्थ समझने लगती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवस्था में कुछ विशेष संवेगों का विकास होता है जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। इस समय शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना इस प्रवृत्ति का द्योतक है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड ने एक बात कही कि इस प्रकार के आत्म प्रेम को नार्सिज्म कहते हैं। इस समय भावना ग्रंथियों का भी विकास होता है। जब शिशु 4 या 5 वर्ष का होता है तो उसमें मातृप्रेम या पितृ विरोधी भावना तथा पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि का विकास क्रमशः बालक व बालिका में होता है। इसका मतलब है कि 4 या 5 वर्ष की अवस्था में अगर बालक है तो उसमें अपनी माता के प्रति अगाध प्रेम जगता है, जबकि पिता के प्रति विरोध की भावना जगती है। वो अपने पिता से नफरत करता है, घृणा करता है। उसे लगता है कि मैं इन्हें मारूं, पीटूं, इनसे दूर चला जाऊं, जबकि वो माँ के नज़दीक रहता है। वहीं बालिकाओं में इसके जस्ट अपोजिट होता है। बालिकाएं अपनी माता से विरोध करने लगती हैं और पिता से प्रेम करने लगती हैं। तो इस थ्योरी को सिगमंड फ्रायड ने दिया था, जिसे नार्सिज्म कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि शिशु कुछ बातों से भयभीत होना सीख जाते हैं। जर्शिल्ड एक मनोवैज्ञानिक हुए। इनके मतानुसार ऊंचा शोर, गिरने का डर, अप्रिय अनुभव और स्मृतियों, भयभीत व्यक्तियों का अनुकरण आदि, किंतु जिन बातों से शिशु डरते हैं, अंधेरा कमरा, जानवर, अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित पदार्थ, ऊंची आवाज़, ऊंचा स्थान, शरीर के किसी अंग में पीड़ा, गिरना, ज्ञानेंद्रियों पर चोट लगना, शिशु व्यक्ति अनुभवों से ही डरना सीखता है तथा ये व्यक्तिगत अनुभव शिशु के अलग अलग होते हैं। शिशुओं का भय कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे रोना, चीखना, सांस का कुछ समय के लिए रुक जाना, काम करते हुए छोड़ देना, मिमियाना, भयजन की स्थिति से दूर भाग जाना, छिप जाना इत्यादि। तो इन्होंने कहा, जर्शिल ने कहा कि बच्चों में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में शिशु बड़ी जल्दी क्रोध में आ जाता है। क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां हैं खिलौने के लिए झगड़ा, कपड़ों के लिए झगड़ा, इच्छा पूर्ति में बाधा, दूसरे बालक द्वारा आक्रमण, गाली गलौज। क्रोध भी कई प्रकार से प्रकट करते हैं। लोटपोट हो जाते हैं, धूल में जाकर के लौटने लग जाएंगे, शरीर कड़ा करना, ऊपर नीचे उछलना, लात मारना, चिल्लाना, पैर पटकना, छिप जाना इत्यादि। ब्रिजेज के अनुसार विभिन्न प्रकार के संवेगों के उदय होने की आयु इस सारणी में प्रस्तुत है। आप इस सारणी को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट करके फिर इसे नोट डाउन कर लेंगे। 3 माह की अवस्था में जन्म के समय बच्चों में उत्तेजना होती है। वहीं 3 माह में उत्तेजना, आनंद और कष्ट तीनों आ जाते हैं। 6 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, जबकि 12 महीने में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, घृणा, भय, स्नेह, उल्लास और 18वें एवं 24 महीने में जितने भी प्रकार के संवेग हैं लगभग वे सभी संवेगों को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग शैशवावस्था के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, सामाजिक विकास की अवस्था। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही क्लासेस अपलोड होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, फिर आप क्लास का बेनिफिट ले सकते हो। चलिए आज देखते हैं कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। प्रथम माह में शिशु साधारण आवाज़ एवं मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं जानता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रक्रिया अवश्य करता है। रोने एवं नेत्रों को घुमाने की प्रक्रिया करता है।
जब शिशु को गोद में सुलाया जाता है या कंधे से नहलाया जाता है कंधे से लगाया जाता है, नहलाया जाता है या उसके कपड़े बदले जाते हैं तो वह किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति करता है तथा उसकी अनुभूति का साधन स्पर्श होता है। दूसरे माह में शिशु मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। अब वह जो है लोगों की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। दूसरे व्यक्ति को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात या ताली बजाना या खिलौना दिखाता है तो आवाज़ को सुनकर के सिर घुमाता है। तीसरे महीने में शिशु अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप भी हो जाता है। माँ के उससे दूर जाने पर वह रोना शुरू कर देता है। 3 महीने के शिशु में सामाजिक चेतना आने लगती है। चौथे महीने में शिशु अपने पास आने वाले व्यक्ति को देखकर हंसता है, उसे देखता है। कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है तथा अकेले रह जाने पर रोने लगता है। किसी व्यक्ति को गोद पर आने के लिए हाथ उठाना प्रारंभ कर देता है। 5वें महीने में शिशु प्रेम एवं क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। यदि कोई उसके सामने हंसता है तो वह भी हंसने लगता है, जबकि डांटने पर सहम जाता है। 6ठे महीने में परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों में अंतर करने लगता है। वह अपरिचितों से डरता है जबकि परिचित व्यक्तियों को पहचान लेता है। बड़ों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। वह बड़ों के बोलने, बाल, पेन, कपड़े, चश्मे इत्यादि को खींचने लगता है। यदि आप उसे गोद में लोगे तो वो खींचना शुरू कर देगा। 8वें महीने में शिशु बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। शिशु दूसरे बालकों की उपस्थिति आवश्यक मानता है। 9वें महीने में दूसरों के शब्द, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण उसी प्रकार करने का प्रयास करता है। अपनी ही परछाई के साथ खेलने का प्रयास करता है तथा उससे चूमने का प्रयास भी करता है। पहले वर्ष तक की अवस्था में, 1 वर्ष की अवस्था में मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है। घर के सभी सदस्यों को वो पहचान लेता है। दादा दादी, पापा मम्मी, फूआ फूफा सबको पहचान लेता है। अपरिचितों के प्रति भय तथा नापसंदगी व्यक्त करता है। 1 वर्ष का शिशु अपनी सामाजिकता का परिचय कई रूपों में देता है। वह घिसटता हुआ अन्य व्यक्ति तक पहुंचता है, पदार्थों को उठाता एवं पटकता है, नवीन वस्तुओं में रुचि लेता है। 2 वर्ष की अवस्था में शिशु घर के सदस्यों को उनके कार्यों में कोई न कोई सहयोग देने लगता है। इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। सामूहिक खेल में खेलने लग जाता है। 3रे वर्ष में वह अन्य बालकों के साथ खेलने लगता है। खिलौनों का आदान प्रदान तथा परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। 4थे वर्ष की अवस्था में उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि 4थे वर्ष की अवस्था में शिशु का व्यवहार आत्म केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था में वह प्रायः नर्सरी कक्षा में जाने लगता है, यानी कि विद्यालय से उसका पाला पड़ जाता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वह नए नए सामाजिक संबंध बनाता है तथा नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करने लगता है। 5वें वर्ष की अवस्था में शिशु में नैतिकता का भावना विकास होने लगता है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, वह चीज़ों को समझने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य बनता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। हरलॉक ने लिखा है कि शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों की अपने वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। जिस प्रकार से, जैसे कि यदि किसी टीम में वो बच्चा जाता है, किसी खेल के ही टीम में चला जाता है तो वहाँ पे जो खेल के नियम हैं उन नियमों को बच्चा समझना शुरू कर देता है और उस नियम के अनुसार कार्य भी करने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा शिशुअवस्था पर क्लास। आगे फिर क्लासेस आते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरह से। गुड बाय, टेक केयर।